हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार वीडियो गुरु में। तो अगर दोस्तों बात करें हम लोग इस सेशन की, तो यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कौन से एग्जाम में दोस्तों ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें एग्जामिनेशन, तो वो दोस्तों है आप लोग का रेलवे एनटीपीसी। तो जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हमें इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये होता क्या है इसको समझेंगे आगे। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग के प्री की बात करें या मेंस की बात करें, मतलब सीबीटी 1 की बात करें या हम लोग बात करें सीबीटी 2 की, आप लोग को एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मीन मीडियन मोड, ये तो पढ़ा ही आप लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो मीन मीडियन मोड है ये किसका पार्ट है? स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो समझेंगे इसको और इसको सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स को एक सिंपल शब्दों में आपके सामने लिखें, तो वो क्या है दोस्तों? ऑब्जर्वेशन। आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। अब इसी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप गए किसी मॉल में, ठीक है, आपने घर से बना के रखा कि आज तो हमें टी शर्ट परचेस करनी है क्योंकि भैया कल जाना है घूमने फैमिली के साथ, तो 2-3 दिन के लिए आना है, तो कम से कम 3-4 टी शर्ट तो लेके रखनी है ताकि बदल बदल के पहन सके और अच्छी अच्छी सेल्फी खींच सके। तो आप क्या गए? मॉल में गए। आपने मॉल में जाके फटाफट से आप सेक्शन में गए जहां पे बहुत सारी टी शर्ट देखी, मतलब आपने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। समझ रहे हैं बात को? आपने क्या किया? आपने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने देखा कि कौन कौन सी हमें पसंद करनी, मतलब कौन कौन सी हम पे अच्छी लग रही है, तो आपने टी शर्ट्स को कलेक्ट किया। अब जब टी शर्ट को आपने कलेक्ट किया तो उसमें कुछ फुल स्लीव्स रही होंगी, कुछ हाफ स्लीव्स रही होंगी, कुछ का कलर रेड रहा होगा, कुछ का कलर ब्लू रहा होगा। ठीक है, तो आपने डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग उनको कलेक्ट किया। ठीक है, रेड कलर की हमने ले ली 2, ब्लू कलर की ले ली 3, ब्लैक कलर की ले ली 4, 2 ले ली फुल स्लीव्स, 5 ले ली हाफ स्लीव्स, है ना। मतलब डिपेंड करता है कैसे आपने कलेक्ट किया। उसके बाद क्या किया? आपने डेटा को अलग अलग किया, मतलब आपने टी शर्ट्स को उठा के अलग किया, मतलब रेड वाली एक तरफ की, ठीक है, ब्लैक वाली एक तरफ की, येलो वाली एक तरफ, मतलब जो भी आपने खरीदी उनको क्लासिफाई किया। ठीक है, और उनमें ये भी क्लासिफाई किया कि कौन सी फुल स्लीव्स की है, कौन सी हाफ स्लीव्स की है, मतलब उनको स्लीव्स वाइज ही क्लासिफाई किया या कलर वाइज क्लासिफाई किया। उसके बाद प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? खुद पहन के देखा, खुद पहन के देखा कि कौन सी टी शर्ट हमें पसंद आ रही है और कौन सी पसंद नहीं आ रही है, ये हो गया प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस किया कि कौन सी परचेस करनी है, कौन सी नहीं परचेस करनी है। तो यही क्या है? हमारी स्टैटिस्टिक्स है, या यूं कह लें स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो इन सभी का जब हम लोग किसी पर्टिकुलर डेटा के साथ हम कलेक्शन करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, तो ऐसी साइंस जो होती है दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म बहुत हमने इस्तेमाल किया, हर एक सेंटेंस में वो टर्म आया है, वो है डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहां पे ही जो पूरी स्टैटिस्टिक्स है वो किस पर डिपेंड करती है? डेटा पे। तो आइए समझ लेते हैं कि डेटा है क्या। डेटा को और थोड़ा सा डीपली समझते हैं तो ये क्या है? डेटा का मतलब है जो भी हमें चीजें मिल रही हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में सबने टेस्ट दिया, ठीक है, सबने टेस्ट दिया। टेस्ट में जो टीचर था जो कॉपी चेक कर रहा था, उसने कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और उसने बोला कि एक एक करके आओ और हमें अपने मार्क्स बताओ। चिंटू, मिंटू, सोनू, चीकू, मीनू, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सबसे बोला कि तुम लोग एक एक करके आओ। एक उसने शीट तैयार की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक उसने शीट तैयार की और एक नंबर पे चिंटू के मार्क्स लिख दिए, मान लीजिए 95 आ गए, मिंकू के मार्क्स लिख दिए 92 आ गए। तो इस तरह से उसने क्या किया? डेटा को कलेक्ट किया। समझ रहे हैं? तो ये जो डेटा टीचर ने कलेक्ट किया दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। मतलब हम लोग आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि डेटा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब जो डेटा हम खुद कलेक्ट करें, समझ रहे हैं बात को? जो डेटा हम खुद कलेक्ट करें इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जो अपने हाथों से कलेक्ट करें, पर्टिकुलर सभी क्लास के बच्चों से उसने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो ये क्या होगा? हमारा प्राइमरी डेटा जो हम खुद कलेक्ट करें। अब इसके बाद प्रिंसिपल सर के मन में ये आया कि हमें क्लास के सभी बच्चों से, हमें सभी मतलब जितने भी क्लासेस हैं हमारे स्कूल में, 8th 9th 10th 12th फर्स्ट ईयर, ठीक है, जितने भी क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस में जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के हमें मैथ्स के मार्क्स चाहिए।
मतलब प्रिंसिपल सर को मैथ्स के मार्क्स चाहिए सभी पढ़ने वाले बच्चों को जो सभी क्लास में है, तो क्या प्रिंसिपल सर खुद ही जाके करेक्ट करेंगे? नहीं, प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, टीचर से बोलेंगे। तो टीचर जो है दोस्तों, टीचर जो है प्रिंसिपल सर को डेटा देगा। टीचर जो है प्रिंसिपल सर को डेटा देगा, मतलब प्रिंसिपल सर को डेटा मिला, बट किसके जरिए मिला? टीचर के जरिए मिला, मतलब प्रिंसिपल ने खुद डेटा को कलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी डेटा हो गया। मतलब जो हमें किसी दूसरे से मिले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो हो गया दो क्लासिफिकेशन डेटा के, एक हो गया प्राइमरी डेटा, एक हमारा हो गया सेकेंडरी डेटा। अब ये जो प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, ये भी अपने आप में फर्दर क्लासिफाई है। मतलब ये तो हो गया डेटा के बारे में। अब ये जो है इनके अंदर एक कड़ी और होती है, वो क्या होती है समझना है हमें। वो दोस्तों होती है हमारी रॉ डेटा। ठीक है, इनके अंदर हमारी एक और कड़ी होती है, वो क्या होती है हमारी रॉ डेटा। अब रॉ डेटा का मतलब क्या हो गया? मतलब रॉ डेटा का मतलब यह है कि जो बस डेटा मिल गया और उसको रख लिया, मतलब उसका कोई अरेंज नहीं है, उसको कोई अरेंज नहीं किया गया। जैसे कि पर्टिकुलर बात करें हम लोग मार्क्स की, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहां पे पर्टिकुलर मार्क्स की, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग को बिल्कुल सेम मार्क्स मिले। ठीक है, चिंटू, मिंटू, सोनू, टिंकू, रिंकू, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग को सेम मार्क्स मिले हो। कुछ लोग को ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे, कुछ लोग को कम मार्क्स मिले होंगे। मतलब प्लस माइनस में, मतलब किसी के 94, ठीक है, किसी के 94, किसी के 96, किसी के 98, किसी के 80 भी होंगे भाई। ये जो डेटा हम मतलब टीचर ने को मिला, और टीचर को मिलके डायरेक्टली अगर टीचर ने ये डेटा प्रिंसिपल को दे दिया, तो ये क्या होगा, हमारा एक रॉ डेटा होगा। क्या होगा? रॉ डेटा। मतलब इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। समझ रहे बात को? इसको हमने अरेंजमेंट नहीं किया, या यूं कह लें, और आपको पता है कि पर्टिकुलर क्लास से अगर इस तरह का डेटा जाएगा, तो ये क्या हो गया, हमारा रॉ डेटा हो गया। और सोचिए कि कितना सारा डेटा होगा, कितने सारे बच्चे होंगे, कितने सारे बच्चे होंगे, और अगर इस तरह से मार्क्स मिलेंगे तो फर्रे भर जाएंगे भाई, कॉपियां भर जाएंगी, मार्क्स तो बहुत सारे होंगे। तो डेटा को जब हम रॉ डेटा, मतलब क्या है, जैसे आप जानते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है मतलब कि मतलब जो जिनका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि बात करें बिजली बनाने में रॉ मटेरियल क्या है, कोल है, तो कोल का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली बनाते हैं। ठीक है, और अगर कुछ भी चीज है मतलब जो उसको बनाने के लिए जरूरत है, मतलब अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल क्या है, हमारा वुड है। तो वुड रॉ मटेरियल है, बट वुड से जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है, एक्चुअली में हमारा डेटा है। तो रॉ डेटा को हम लोग क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। समझिएगा, रॉ डेटा को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और वो दो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आप लोग का अनग्रुप डेटा, और एक होता है हमारा ग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, इसको हम लिख देते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा, ग्रुप डेटा। ठीक है, अब ये क्यों? देखिए, अनग्रुप डेटा जो जनरली होता है वो छोटे डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में गए, घर में 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग के पास कौन कौन से फोन हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा अनग्रुप डेटा के फॉर्म में हो जाएगा। भाई 4 लोग हैं घर में, फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, तो उनके पास कौन कौन सी कंपनी के फोन है, तो आप बना सकते हैं। मम्मी लिखा मदर, फादर, सन, डॉटर। मदर के पास है एप्पल का आईफोन है, मतलब आईफोन है। ठीक है, फादर के पास क्या है, OnePlus 6 है। ठीक है, सिस्टर के पास क्या है, नोकिया का फोन है। और क्या कहते हैं, डॉटर के पास मतलब सन के पास क्या है, सैमसंग का फोन है। तो ये क्या हो गया, आप लोग का अनग्रुप डेटा हो गया। बट अगर हम लोग बात करें ग्रुप डेटा, जनरली जब इलेक्शंस होते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर से लोग आते हैं जनसंख्या करने, जनगणना करने आते हैं कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं। तो अगर वो जनगणना करेंगे और इस तरह से लिखेंगे चाइल्ड 1, ठीक है, अडल्ट 2, तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, मतलब इम्पॉसिबल होगा डेटा को पढ़ना। तो वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं डेटा की। मतलब 0 से 10 साल के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 20 साल के बीच में कितने लोग हैं, 20 से 30 साल के बीच में कितने लोग हैं। इस तरह से क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रुप्ड रॉ डेटा बोलते हैं। ठीक है, या ग्रुप डेटा बोलते हैं। और ये जो हमने आप लोग को बताया, ये क्या है हमारा, ये जो हमने आप लोग को बताया, ये हमारा दोस्तों क्या है, क्लास इंटरवल। इसको समझेंगे एक्चुअली में है क्या।
ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग यहां तक समझ में आ गया है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। तो हम लोग बात करेंगे यहां पे अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड रॉ डेटा, रॉ डेटा का मतलब क्या होता है कि बस केवल सिंपल सी बात दे दिया, उसको अरेंज नहीं करना। अगर हम इसी को अरेंज कर दे असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में, तब हमारा ये रॉ डेटा नहीं होगा, ठीक है। तब हमारा ये क्या होगा, एक अरेंज डेटा होगा। या इसको हम लोग अगर इसको हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बात करें तो उसको बोलते हैं एरे डेटा। मतलब रॉ डेटा को जब हम अरेंज कर देते हैं पर्टिकुलर किसी क्रम में या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एरे डेटा बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तो यहां पे जो एक क्वेश्चन हमारा बनता है एग्जाम में, वो क्या बनता है, वो हमसे पूछ लेता है एग्जाम में कि इस पर्टिकुलर डेटा का रेंज बताओ क्या होगा। ठीक है, पूछता क्या है, इस पर्टिकुलर डेटा की बताओ रेंज क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही पेट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी रेंज निकालनी हो तो ध्यान रखना है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मतलब जो मैक्सिमम डेटा होगा, मतलब जो मैक्सिमम डेटा, मतलब डेटा में जो सबसे बड़ा होगा और डेटा में जो सबसे छोटा होगा, इसको जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द रेंज। तो अगर हम देखा जाए इस पर्टिकुलर डेटा की बात करें, तो यहां पे जो हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, मतलब जो सबसे बड़ा डेटा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमें यहां पे 35। ठीक है भाई, 19, 21, 23, 16, 35, 18, 29, 31, 34, 17 क्या दिख रहा है आप लोग को 35। और अगर हम लोग बात करें सबसे स्मॉलेस्ट डेटा, ठीक है, मतलब ये तो मैक्सिमम सबसे बड़ा हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट भी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। देखिए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है तो यहाँ पे थोड़े खुद के टर्म है। ठीक है भाई ऐसे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें तो स्टैटिस्टिक्स के अपने खुद के टर्म है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको अपर लिमिट, और अगर लोअर लिमिट की बात करें, मतलब जो मिनिमम, जो सबसे छोटा डेटा है यहाँ पे, वो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे। अगर हम बात करें सबसे छोटे डेटा की, तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, 16। ठीक है, क्योंकि 19, 21, 23, 16, 35, 18, 29, 31, 34, 17, तो सबसे जो छोटा है वो क्या है, 16। तो आपको निकालनी है रेंज, तो आप माइनस कर देंगे तो यहां से क्या निकल के आएगी आप लोग की रेंज निकल के आ जाएगी। तो रेंज कितनी निकल के आएगी, 15 में से जाएगा 6, कितना बचेगा 9, 2 में से जाएगा 1, कितना बचा 1। तो यहां पे जो हमारी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया है कि किस तरह से हमें रेंज निकालनी है। तो ये हमारा है अनग्रुप्ड रॉ डेटा। और देखिए ये डेटा छोटा है तो आपने बना लिया, बट क्या होगा अगर डेटा बहुत ही बड़ा हो जाए। ठीक है, क्या होगा अगर डेटा बहुत ही बड़ा हो जाए, तो यहां पे अगर हम आपको दिखाते हैं इस तरह का अगर डेटा देखने को मिले, तो ये क्या होता है हमारा ग्रुप डेटा। मतलब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को ग्रुप्ड के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। क्योंकि वरना इस तरह से इस पर्टिकुलर डेटा को कैलकुलेशन करना, मतलब जो भी पूछा जाए, इसमें रेंज पूछा जाए, ठीक है, या आप लोग का मीन पूछा जाए, तो जो भी आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस डेटा का मीन निकालना टिपिकल है। अगर हम लोग इसको अगर कहीं और किसी अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें तो हम लोग के लिए आसान होगा। तो ग्रुप डेटा को समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने पड़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है यहाँ पे क्लास इंटरवल। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों हमारा होता है क्लास इंटरवल की, किस इंटरवल क्लास में हम लोग डिवाइड करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब जनगणना होती है तो घर में लोग आए, तो क्या हुआ, तो वो क्या करते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं। मतलब कि 0 से 10 वर्ष के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है, 10 से 20 वर्ष के लोग में कितने लोग हैं, ठीक है, 20 से 30 ईयर्स के बीच में कितने लोग हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं डेटा की, मतलब क्लास इंटरवल बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे घर में, मतलब हमारे घर में फॉर एग्जांपल या किसी और के घर में 4 बच्चे हैं, और सभी 4 बच्चों की जो एज है वो 10 साल से कम है, तो जो 0 से 10 साल से कम के लोग होंगे उस पर्टिकुलर घर में वो कितने होंगे, 4। ठीक है, उनके बाद 2 भाई बहन है बड़े, ठीक है, जिनकी एज क्या है, 15 साल है, 16 साल है। इसका मतलब इस क्लास इंटरवल में कितने लोग लाइक करेंगे, 2 लाइक करेंगे। फिर अगर बात करें उनके सबसे बड़ा भाई भी है, जिनकी एज ग्रुप कितनी है, 22 साल है, तो वो किस ग्रुप में लाइक करेंगे, वो यहां पे ग्रुप में लाइक करेंगे। इसका मतलब ये क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है। ठीक है, अब ये जो क्लास इंटरवल होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। क्योंकि आपके मन में डाउट आया होगा कि सर 10 यहां पे भी है, 10 यहां पे भी है। अब मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा हो, किसी पर्टिकुलर घर में 10 साल का बच्चा हो, तो वो हम कहां लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे कि हम यहां लिखेंगे, ये बात समझने वाली होती है। ठीक है, हम यहां लिखेंगे तो इसको समझेंगे। तो यहां पे हमने क्लास इंटरवल को भी दोस्तों क्या किया है, फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारा होता है क्या, नॉन ओवरलैपिंग, एक हमारा होता है ओवरलैपिंग। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, एक हमारा होता है ओवरलैपिंग।
नॉन ओवरलैपिंग का मतलब देखिए, जो हमने आपको बताया था क्लास इंटरवल ए बी, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को कि किस तरह से। रुकिए, अगर हम बात करें क्लास इंटरवल की, तो जो हमने बनाया यहां पे, इनको जैसे हमने बनाया था यहां पे ए कॉमा बी, तो ये हमारी क्या होगी, ए, छोटी वाली क्या होगी हमारी लोअर लिमिट, और बड़ी वाली क्या होती है हमारी अपर लिमिट होती है। समझ गए, उल्टा हो गया था। ठीक है, छोटी वाली लोअर लिमिट, बड़ी वाली अपर लिमिट। तो होता क्या है यहां पे, हमें बात को समझना है कि दो टाइप के होते हैं। हमने क्या बताया आप लोग को कि दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है नॉन ओवरलैपिंग और एक होता है हमारा ओवरलैपिंग। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है समझना है कि हम लोग अगर एक लिमिट को ले लेते हैं तो अगली लिमिट, मतलब अगली जो होती है उसमें नहीं लेते। फॉर एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल समझोगे तो समझ जाओगे। मान लो हमने क्लास इंटरवल किया 40 से 49 तक की, अब इसके बाद 49 यहां तक ले लिया, इसका मतलब यहां पे क्या करेंगे 50 से 59 तक, यहां पे क्या है 50 से 59, फिर अगला क्या होगा 60 से 69। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ये नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब आप ये जो यहां पे टर्म देख रहे हो वो दोबारा यहां पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो 40 होगी और अपर लिमिट क्या होगी यहां पे 49 होगी। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग में बच्चों ये होता है कि 40 से 50 हो गया, मतलब, और फिर यहां पे क्या हो गया 50 से कितना हो गया आप लोग का 60 हो गया, 60 से क्या हो गया 70 हो गया, मतलब रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहां पे ओवरलैपिंग है। अब ओवरलैपिंग में क्या होता है समझना है बात को, जब भी कभी आप लोग को ओवरलैपिंग फॉर्म दिखे, जब भी कभी ओवरलैपिंग फॉर्म दिखे तो समझना है बात को कि जो हमारी लोअर लिमिट है, ठीक है, मतलब जो अपर, सॉरी यहां पे क्या है हमारी 50 हमारी अपर लिमिट है, क्लियर है, 50 हमारी क्या है यहां पे अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में नहीं लेते हैं, इस क्लास में हम लोग इंक्लूड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, कि हम आपको क्या कह रहे हैं कि जो अपर लिमिट हमारी है 50 है, उसको हम लोग इसमें क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी वाली क्लास में हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली 60 को हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लिखा हुआ है 60, बट हमको मानना है ये कहां तक है, केवल 59 तक है, क्योंकि 60 वाला कहां इंक्लूड किया जाएगा, इस वाले में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो हमारी अपर लिमिट है वो उस पर्टिकुलर क्लास में ना रिप्रेजेंट करके वो अगले वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट की तरह रिप्रेजेंट होगी। क्लियर है, समझ में आ गया कि किस तरह से लिमिट को लिमिट के बारे में, मतलब जो क्लास इंटरवल है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो है हमारा क्लास साइज। तो क्लास साइज का मतलब क्या है, क्लास साइज का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास साइज। जैसे कि हमने क्लास इंटरवल 2 बनाए, हम आपको 2 बना के दिखाएंगे, एक ओवरलैपिंग और एक नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगर बात करें 40 और 50, 50 और 60, ये क्या है ओवरलैपिंग है। और अगर हम बात करें 40 और 49 और 50 और 69, सॉरी 50 और 59, तो ये क्या होंगे हमारे नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर है, तो समझना है, ठीक है, समझना है बात को यहां पे ये कि है क्या। ठीक है, ये हमारा क्या है ओवरलैपिंग है और वो हमारा क्या है नॉन ओवरलैपिंग है। तो करना क्या होता है समझना है दोस्तों, ठीक है, करना क्या होगा यहां पे, साइज का मतलब क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका 10, और यही क्या हो जाएगी हमारा क्लास साइज। ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तभी आपको मिलेगा क्लास साइज, मतलब 50 माइनस 40 कितना हो गया हमारा 10, और यही हमारी क्या आएगी क्लास साइज होगी। क्लियर है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर हम लोग बात करें नॉन ओवरलैपिंग की, है ना, अगर हम लोग बात करें यहां पे नॉन ओवरलैपिंग की, तो नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है इस बात को समझना है आपको। अगर हम बात करें नॉन ओवरलैपिंग की, तो यहां पे क्या होता है अपर लिमिट 49, लोअर लिमिट 40, बाद में आपको प्लस करना है 1, जब भी कभी इस तरह है। क्लास साइज की बात करें तो ध्यान रखना है यही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ये आप लोग का रहता है जब आप लोग का क्लास साइज, मतलब जो क्लास इंटरवल हो क्या हो हमारा नॉन ओवरलैपिंग हो। क्लियर है, तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 9 + 1 मतलब कितना हो गया 10। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए
हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, जो इंपॉर्टेंट है वो आता है, वो हमारा क्या होता है, क्लास मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम लोग ग्रुप डेटा को पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ेंगे, तो हमें एवरेज निकालना होता है, तो एवरेज मतलब मीन निकालना होता है, तो वहां पे हम लोग क्लास मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर क्लास मार्क्स की बात करें, तो अगर पर्टिकुलर हमारा कोई भी क्लास इंटरवल दे रखा है, पर्टिकुलर हमारा कोई भी क्लास इंटरवल दे रखा है, तो ध्यान रखना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यही क्या होता है हमारा क्लास मार्क। कभी कभार हम लोग उसको बोलते हैं मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एक क्लास इंटरवल दे रखा है 20 से 30, तो जो उसका क्लास मार्क होगा वो क्या होगा, 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाय 2 25। क्लियर है, ये हमारा हो गया क्लास मार्क। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्म जो हमारा आता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। अब इसका मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर डेटा कितनी बार आया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है 2 2 2 3 4 3 1, लिखा है इस तरह। तो यहां पे अगर देखा जाए 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, क्योंकि 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 बार आया। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। मतलब कोई भी डेटा जितनी बार आया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जब हमें डेटा को ग्रुप करना होता है। समझ में आ गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। यस, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों जब बड़ा डेटा दे रखा हो तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप डी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। तो यहाँ पे बोला क्या, द फॉलोइंग डेटा शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तो कोई टेस्ट होगा उसमें 30 स्टूडेंट्स को दोस्तों यहाँ पे मार्क्स मिले, डिफरेंट मार्क्स मिले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास इंटरवल डिवाइड कर दिए। क्लास इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे हमने 40 मार्क्स माने लोअर लिमिट और 50 मार्क्स माने अपर लिमिट। बट अपर लिमिट तो है, बट क्योंकि आप लोगों को पता है ये ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है, तो आप लोगों को पता है, हमने आपको बताया है जो अभी प्रीवियस मतलब जस्ट पहले बताया कि जो 50 को है हम लोग इस क्लास इंटरवल से निकाल देंगे और इस क्लास इंटरवल में ऐड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली 60 को हम लोग इस क्लास इंटरवल में नहीं मानेंगे, 60 को मानेंगे इस क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो अब डेटा को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें टेली मार्क्स भरने, ठीक है। तो टेली मार्क्स क्या होते हैं, बस टेली मार्क्स दिखाते हैं कि उस क्लास इंटरवल में कितनी नंबर्स या कितनी ऑब्जर्वेशन अकर हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 44 देखा तो वो पहले क्लास इंटरवल में आएगा, मतलब इसमें तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी। मतलब क्या है कि इस क्लास इंटरवल में एक ऑब्जर्वेशन बिलोंग करती है। सिमिलरली अगर आपकी 4 ऑब्जर्वेशन बिलोंग कर दी तो आपने ऐसे लिखा। अब जो 5वीं ऑब्जर्वेशन होगी आप इसको डायगोनल बनाओगे, ठीक है। 5वीं ऑब्जर्वेशन आप लोग डायगोनल बनाओगे, ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन है या यूं कह ले टेली मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो एक पूरा सेट है ये डिनोट करता है कितनी, 5 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। तो इस तरह से हमको बनाने हैं। तो आइए पढ़ते हैं डेटा को धीमे धीमे और उसको बनाते हैं। तो टेली मार्क्स की बात करें, सबसे पहले 40 से 50 वाला क्लास इंटरवल है, तो 44 है वो यहां पे लाई करेगा, 40 है यहां पे लाई करेगा, 66 है कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, 76 है यहां पे आएगा, 84 है यहां पे आएगा, 98 है यहां पे आएगा, 75 है यहां पे आएगा, 60 है कहां लाई करेगा, देखिए 60 आ गया है तो 60 कहां बनाएंगे हम लोग, यहां बनाएंगे, क्योंकि 60 को कहां लेना है हमें, 60 से 70 वाले में लेना, ठीक है। 64 की बात करें तो यहां पे लेंगे, 68 की बात करें, 55 की बात करें, 73 की बात करें, कहां बनेगा, यहां बनेगा, 97 की बात करें यहां बनेगा, 73 की बात करें यहां बनेगा। फिर क्या आया आप लोग का, 97 हो गया, 73 हो गया, फिर 75 आया। अब 75 डायगोनल, क्योंकि 5वां है डायगोनल हो जाएगा। 70 क्या आया, उसके बाद क्या है, 75 के बाद 78 आया, 78 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। फिर 78 आया, 78 के बाद हमारा क्या है, 84 आया, 84 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। 84 के बाद हमारा क्या है, फिर से अगेन 78 आया, 78 कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ बनेगा। इसके बाद बात करें 83, 83 कहाँ पे बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा। 75 की बात करें यहाँ पे आएगा। क्लियर है अभी तक की। 97 की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा। फिर 86 की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक की। 87 की बात करें, 5वां टर्म है, कट जाएगा। 67 की बात करें, 5वां टर्म है, कट जाएगा। 56 की बात करें, यहाँ मिलेगा। 68 की बात करें, यहाँ मिला। 73 की बात करें, यहाँ मिलेगा। 89 की बात करें, यहाँ मिलेगा। 99 की बात करें, यहाँ आएगा। फिर उसके बाद क्या बचा हमारा, 93 बचा, वो यहाँ आएगा।
तो आई होप सो कि आपने समझ लिया कि किस तरह से हमें यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 40 से 50 क्लास इंटरवल के बीच में जो ऑब्जर्वेशन आई वो कितनी हमारी आई है, 2 आई है। यहाँ पे भी कितनी आई, 2 आई। यहाँ पे कितनी, 5 और कितना हो गया आपका, 6 हो गया। 5 और 4 कितना हो गया आप लोग का, 9 हो गया। 5 और कितना हो गया आप लोग का, 6 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का, 5 हो गया। जब हम इसको ऐड अप करेंगे दोस्तों, जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो बच्चों के सम के बराबर, मतलब बच्चों के बराबर आना चाहिए, जो कि 30 बच्चे हैं। क्या ऐड होने पे 30 बच्चे मिल रहे हैं हमें? एक बार ऐड कर लेते हैं इसको। तो यहां पे क्या होगा, 2 2 4, 6 4 10, 9 6 15, 25 और 5 30। तो आपने देखा कि यहां पे हमें क्या मिला, 30 मिले और 30 स्टूडेंट्स भी थे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम लोग टेबल को बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हालांकि एग्जाम में ये आती नहीं है आप लोग के, बट आप लोग को पता होना चाहिए किस तरह से डेटा को हम लोग को ग्रुप करना है। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आ गया आप लोग को। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको बनाया था और आपको समझ में आ गया कि किस तरह से यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ टेस्ट, ठीक है, ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट आर एज फॉलोस। मतलब जो मार्क्स हैं वो बच्चे को दे रखे हैं यहाँ पे। तो हमें बताना क्या है यहाँ पे, रेंज। तो डाटा की रेंज क्या होगी, तो हमने आपसे क्या बोल रहा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या मैक्सिमम जो आया सबसे बड़ा नंबर वो और जो मिनिमम नंबर आया वो। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे छोटा, ठीक है, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, एक बार आप लोगों को ऑब्जर्वेशन देखना, मतलब डेटा को काइंडली यहां पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने बताया स्टैटिस्टिक्स का मतलब दोस्तों क्या है, ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे छोटा टर्म यहाँ पे क्या है, डेटा क्या है हमारा, जो लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी, क्योंकि सबसे स्मॉल क्या है यहाँ पे, 2 ही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे बड़ा अगर बात करें तो यहाँ पे 18 ही दिख रहा है। इससे बड़ा और कोई डेटा नहीं है। क्या है कोई डेटा? नहीं, हमें लगता है कि और कोई डेटा नहीं है। तो इसका मतलब हमारी लोअर लिमिट 2 आ गई, अपर लिमिट 18 आ गई, डिफरेंस कितना आ गया हमारा यहाँ पे 16 का। तो मतलब जो डेटा की रेंज होगी वो क्या होगी, 16 होगी। क्लियर है, समझ में आ गया है कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और मतलब किस तरह से हमें रेंज निकालनी होती है, किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होती है, समझा दिया। आगे से आने वाले सेशन में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मीन निकालें, कैसे मोड निकालें और कैसे हम लोग निकालेंगे मीडियन। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, और आज तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टैटिस्टिक्स है, क्या बेस स्टैटिस्टिक्स का है, एक्चुअली में क्या है स्टैटिस्टिक्स, सब समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन, बट तब तक के लिए एक बार फिर से देखिएगा इसको, जहां लगा डाउट एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा कि हाँ ये है। नोट्स बनाइए प्रॉपर अपने रिमेंबर करने के लिए कि हाँ ये की पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा, और अगर ये समझ लिया तो गलती नहीं होगी। तो अब आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टैटिक्स से थोड़ा सा रूबरू हो गए हैं कि है क्या। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।